दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स और डेटाबेस को डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं और उसमें पाए जाने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। Bioinformatics is the application of information technology to store, organize, and analyze the vast amount of biological data which is available in the form of sequence and structure of प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। आपको बता दें कि बायो इन्फॉर्मेशन एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम जितने भी डेटा होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और बायोलॉजिकल डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो बायोलॉजिकल डेटा के रूप में चाहे वो प्रोटीन हो या फिर न्यूक्लिक एसिड हो, उसको हम एक सीक्वेंस में रखते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो भी होता है वो एक सीक्वेंस में होता है जिससे हम इजीली उसके बारे में जान सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि डेटाबेस होते क्या है। तो पहले हम डेटाबेस को समझ लेते हैं, उसके बाद हमें बायोलॉजिकल डेटाबेस अच्छे से समझ में आएगा। ए डेटाबेस इज ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट इजी। तो जितने भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को जब हम एक सिस्टमैटिक कलेक्शन के रूप में रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटा बेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे मोबाइल में ढेर सारे इमेजेस है, ठीक है। अब उन इमेजेस में हम क्या करें कि एक फोल्डर बना दें जिसमें कि हम सिर्फ केवल फैमिली फ़ोटो को रखें। तो यहाँ पर हमको फैमिली फ़ोटो को खोजना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास इमेज की बहुत सारी डेटा है, ठीक है। उसमें आपके फ्रेंड्स के डेटा होंगे, मतलब फ्रेंड्स के पिक होंगे, आपके फैमिली के होंगे, अदर रिलेटिव के होंगे। लेकिन अगर हम एक फैमिली फ़ोल्डर बना देते हैं, उसमें केवल फैमिली के फ़ोटो को ही रखते हैं, तो वहाँ पर उस फ़ोटो को देखना या खोजना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो डेटा है, जब हम इस डेटा को एक सिस्टमैटिक कलेक्शन के रूप में रखते हैं जिससे कि उस डेटा का मैनेजमेंट जो होता है वो ईजी हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेटा बेस। अब यदि डेटाबेस टेबल के फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा बेस, और यदि डेटा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में स्टोर होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेस। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है। द मेन पर्पज ऑफ ए बायोलॉजिकल डेटाबेस इज टू स्टोर एंड मैनेज बायोलॉजिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन लाइक बायोलॉजिकल सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, बाइंडिंग साइट, मेटाबॉलिक इंटरेक्शन, प्रोटीन फैमिलीज इन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। यानी कि जब हम कंप्यूटर में बायोलॉजिकल जो डेटा है या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको एक सीक्वेंस में रखना, जैसे कि कोई जीन है, अब जीन पे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, ठीक। तो उस सीक्वेंस को एक क्या कहा जाता है, फॉर्म में रखना ताकि हम इजीली उसको पढ़ सकें, ठीक है। या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है या फिर कोई मेटाबॉलिक इंटरेक्शन है, प्रोटीन की अलग अलग जो टाइप्स है, इन सभी डेटा को हम एक इजी मैनेजमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल डेटाबेस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस। दीज आर दोज डेटाबेसेस विच कंटेन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन which is directly collected from experiment and there is no modification and alteration। यानी कि प्राइमरी बायोलॉजिकल जो डेटाबेस होते हैं वो सीधे हमें सोर्स से मिलते हैं, यानी कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस कहते हैं। और इस तरह के डेटाबेस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, जितना हमारा एक्सपेरिमेंट में आया हुआ है उसी डेटा को हम लिखते हैं। अगला है सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो इसमें होता क्या है कि जब हम ओरिजिनल डेटाबेस में चेंजेस करते हैं यानी कि मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस कहते हैं। इसके बाद थर्ड है स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेस। These are those databases which contain special type of characters like special type of organism, special type of disease, so that it is called specialized biological database। तो आइए इन तीनों टाइप के डेटाबेस के हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस की। तो इसमें जो सबसे पहला है
वो है न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी डेटाबेस, और जो दूसरा है वो है प्रोटीन प्राइमरी डेटाबेस। तो न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी डेटाबेसेस के भी एग्जांपल हैं। इसमें जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जीन बैंक, सेकंड है EMBL यानी कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी डेटा। इसके बाद है अगला DDBJ यानी कि DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन प्राइमरी डेटाबेस के एग्जांपल की। तो सबसे पहला है PIR यानी कि प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो इसमें प्रोटीन से रिलेटेड जो इसके स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन है उसे डेटा के रूप में कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है वो है PDB यानी कि प्रोटीन डेटा बैंक। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस की। तो ये भी प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस की तरह दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी डेटाबेस और प्रोटीन सेकेंडरी डेटाबेस। तो न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी डेटाबेस के रूप में जो पहला एग्जांपल है वो है REF-SEQ यानी कि रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस, यानी कि इसमें जितने भी डेटा होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। इसके बाद है OMIM यानी कि ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। तो इसमें जो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन होते हैं। ये भी एक सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस का एग्जांपल है। इसके बाद है DBEST यानी कि डेटाबेस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो इसमें केवल जो डेटाबेस होते हैं वो एक्सप्रेस सीक्वेंस के होते हैं। वही हम बात करें प्रोटीन सेकेंडरी डेटाबेस की, तो इसके एग्जांपल है स्विस प्रोट। इसके बाद है यूनिपोर्ट यानी कि यूनिवर्सल प्रोटीन डेटाबेस, और लास्ट है स्कोप। तो ये सभी एग्जांपल थे सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस के, प्रोटीन सेकेंडरी डेटाबेस के एग्जांपल। आइए नेक्स्ट हम स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेस के एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है HIV सीक्वेंस। तो इसमें HIV वायरस से रिलेटेड जो इसके DNA के सीक्वेंस है उसके डेटा कलेक्ट होते हैं, यानी कि उसके डेटा दिए गए होते हैं। इसके बाद है फ्लाई बेस। तो इसमें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रहते हैं। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है वो है माइटोमैप, यानी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जीन से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद है वर्म बेस, यानी कि इसमें वर्म से रिलेटेड जो डेटा होते हैं वो दिए गए होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बायोलॉजिकल जो डेटाबेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड। और तीनों ही डेटाबेस के जो एग्जांपल है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपको नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ कंटेंट है वो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड, या फिर उसे हम कह सकते हैं कंपोजिट डेटाबेस, वो सभी चीज़ें, वो सभी टॉपिक दिए गए हैं। आप इन सभी टॉपिक को लिख लीजिएगा और अपना नोट तैयार कीजिएगा, या फिर मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइमरी डेटाबेस के 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये एक प्रकार का ओपन सोर्स डेटाबेस है जो कि आपको पर डे कुछ न कुछ डेटा या फिर कह सकते हैं कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देता रहता है। इट क्रिएट्स पब्लिक डेटाबेस, कंडक्ट रिसर्चेज इन बायोलॉजी, डेवलप सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर एनालिसिस जीनोम डेटा। The NBRI is a part of the United States National Library of Medicine यानी कि NLM, which is the branch of the National Institute of Health। इसके बाद है EMBL न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। ये भी एक ओपन डेटाबेस है जहाँ पर कि आप किसी भी जीन के सीक्वेंस या फिर उससे रिलेटेड जो इसके स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद है DDBJ यानी कि DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, और ये इसका होम पेज है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे जो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सर्च एंड एनालिसिस, फिर सबमिशन, डाउनलोड, सुपर कंप्यूटर, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि डेटाबेस पर आधारित था, जिसमें कि हमने जाना कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं, इसके बाद बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ जो हमारा आज का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।